प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम भाषा अभ्यास में पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया पढ़ेंगे। इसमें हमें बताए गए हैं विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे खट्टा आम। आम की क्या विशेषता है? खट्टा। पीला आम, लाल फूल। फूल की क्या विशेषता है? लाल। आम की क्या विशेषता है? पीला। आम की दूसरी विशेषता क्या बताई थी? खट्टा। इसी तरह से हमें इस पाठ में भी किसी भी चीज़ की विशेषता बताई गई कि वो चीज़ कैसी है। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कौन कैसा है। महल आलीशान था। अब इसमें आलीशान विशेषता है, लेकिन किसकी है? महल की। तो महल कैसा है? आलीशान। सामान कीमती था। सामान कीमती। सामान की क्या विशेषता है कि वो कैसा है? कीमती। कितनी मज़ेदार खीर थी। अब यहाँ पर हमें खीर की विशेषता है मज़ेदार। तो अब हमें इन्हें लिखना है। इन कॉलम दिए हुए हमें कि कौन और कैसा है। महल आलीशान, सामान कीमती, खीर मज़ेदार। ठीक है। इसी तरह से नीचे दिए गए हैं, हमें नीचे शब्द दिए गए हैं, उनकी विशेषता बतानी है। जैसे खीर मीठी भी लिख सकते हैं, खट्टी भी लिख सकते हैं, सफ़ेद भी लिख सकते हैं। टेढ़ी खीर है ना, पाठ में आया है टेढ़ी खीर। राजा कैसा है? महान। बगुला कैसा है? सफ़ेद। चोर कैसा है? चालाक। अब चालाक चोर भी लिख सकते हैं। ठीक है। बगुला सफ़ेद भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। चोर के लिए मूर्ख भी लिख सकते हैं, बुद्धिमान भी लिख सकते हैं, चालाक भी लिख सकते हैं। इसी तरह से राजा की बहुत सारी विशेषता होती है। महान, वीर, है ना, दयालु। इसी तरह से खीर की भी देखो, सफ़ेद भी हो सकती है, मीठी, खट्टी, है ना, फीकी, कैसी भी लिख सकते हैं हम। इसी तरह से आगे दे रखे हमें नीचे दिए गए विशेषण। अब हमें विशेषता दे रखी है। विशेषण क्या होता है? किसी भी चीज़ की विशेषता। सुंदर, कोई भी चीज़ सुंदर हो सकती है। बालक, फूल, गुड़िया, कपड़ा, कमीज, फ्रॉक, साड़ी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से लंबा, पेड़, लड़का, है ना, खंबा, कोई भी चीज़ लंबा हो सकता है। गरम, चाय, दूध, पानी, है ना। तो ये सारी चीज़ हमें सुंदर, लंबा, गरम विशेषण दिए हुए हैं। और हमें किसकी विशेषता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और विशेषता को कहते हैं विशेषण। ठीक है। तो सुंदर, लंबा, गरम, ये है विशेषण। और बालक, पेड़, चाय, फूल, लड़का, दूध, ये सब क्या है? विशेष्य। अब हम आगे चलेंगे। अगले पेज में देखो, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें उन शब्दों को जो जिस कॉलम में आता है उसमें लिखेंगे। जैसे नीचे दी गई चीज़ों को उनको रंग के अनुसार छांट कर लिखिए। अब रंग भी क्या होता है? रंग भी क्या होता है? विशेषता होती है। जैसे नीला, पीला, लाल, हरा। तो हमें इनकी विशेषता दे रखी है। कोई चीज़ उजली है, कोई चीज़ काली है, कोई चीज़ पीली है। तो हमें उनकी विशेषता के अनुसार उसको लिखना है। नींबू, तवा, दूध, हल्दी, सरसों के फूल, दही, कोयला, चांदनी, धुआं। अब आपको पता है नींबू कैसा होता है? पीला। तवा कैसा होता है? काला। दूध कैसा होता है? सफ़ेद। इसी तरह से सब चीज़ों के रंग हमें पता है, तो हमें उनको उसी के अनुसार लिखना है। यहाँ पर उजला लिखा हुआ है सफ़ेद के लिए। ठीक है। काला, पीला। अब नींबू कैसा है? पीला, तो नींबू को यहाँ लिख दिया।
तवा कैसा है? काला। दूध कैसा है? उजला। दूध कैसा है? उजला। हल्दी कैसी है? पीली। सरसों के फूल कैसे हैं? पीला। दही उजला। कोयला काला। चांदनी उजली। चांदनी तो सफ़ेद होती है ना। धुआं काला। तो हमने इनको इनके रंग के अनुसार इनको अलग अलग कॉलम में लिख दिया। अब आगे चलिए। आपको पता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो स्त्री होते हैं उसके लिए लिखते हैं स्त्री लिंग, और जो पुल्लिंग होते हैं पुरुष होते हैं उनके लिए लिखते हैं हम पुल्लिंग। अब खाने पीने की जगह के नाम में भी, किसी वस्तु के नाम में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखते हैं। जैसे अब मान लो घर। मेरा घर सुंदर है। जहाँ मैंने मेरा लगाया है, मेरा, मेरी झोपड़ी सुंदर है। जहाँ मेरी लगी है वो है स्त्रीलिंग, और जहाँ मेरा लगा है वो है पुल्लिंग। जैसे अब इसी तरह से पीछे भी देखो। खीर बढ़िया बनी थी। बनी, जहाँ ई की मात्रा आ गई वो स्त्रीलिंग। हलवा बढ़िया बना था। जहाँ आ की मात्रा आ गई वो है पुल्लिंग। जैसे हलवा बढ़िया बना था, बना ना आ की मात्रा आई है तो वो है पुल्लिंग। और बनी थी, बनी जहाँ ई की मात्रा आ गई वो है स्त्रीलिंग। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो। लड़की खेल रही थी। रही थी, ई की मात्रा आई ना, रही थी। और लड़का खेल रहा था, आ की मात्रा आई तो लड़का क्या है? पुल्लिंग, और लड़की क्या है? स्त्रीलिंग। अब ये तो आपको लड़का लड़की से ही पता चल जाएगा कि लड़की स्त्रीलिंग है और लड़का पुल्लिंग है। अब देखो, बस आ रही थी। अब बस क्या है? आ रही थी। ई की मात्रा लगी है थी तो क्या बन गई वो? स्त्रीलिंग। ट्रक आ रहा था से क्या बन गया? पुल्लिंग। वहाँ पर आ की मात्रा लगी है। तो हम इनको वाक्यों को जब हम बोलते हैं, बोलने से भी हमें पता चल जाता है कि जो हमें रेखांकित शब्द दिए गए हैं वो हमारे स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग। जैसे खीर बढ़िया बनी थी। अब मैंने बताया आपको बनी और थी, ई की मात्रा है तो वो है स्त्रीलिंग। महल आलीशान था क्या है? पुल्लिंग। जैसे लड़का आ रहा था लगाते हैं पुल्लिंग शब्दों के लिए तो वो है पुल्लिंग। झोपड़ी टूटी फूटी थी, स्त्रीलिंग। थी है तो क्या है वो? स्त्रीलिंग। बगुला उड़ गया, बगुला उड़ गया। गई होता चिड़िया उड़ गई तो चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग, और उड़ गया बगुला क्या है? पुल्लिंग। मैंने आपको बताया कि खाने पीने की चीज़ों में भी, जैसे लड्डू मीठा था, इनमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। लड्डू क्या है? पुल्लिंग शब्द। बर्फी सफ़ेद थी तो वो क्या है हमारे लिए? स्त्रीलिंग, क्योंकि उसमें थी लगा है। हर चीज़ में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, चाहे वो खाने की हो चाहे वो बैठने की। अब देखो, कुर्सी बताओ, स्त्रीलिंग। और मेज स्त्रीलिंग। बेंच था तो क्या हो गया वो? पुल्लिंग हो गया, है ना। सोफा सुंदर था तो वो क्या है? पुल्लिंग। तो हर चीज में क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब आगे देखिए, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमें के किनारे, के पीछे, के आगे, के कारण, है ना, कुछ भी छांटकर जो इसमें सही सटीक बनता है वो इसमें हमें लिखेंगे। पेड़ गिर जाने के कारण रास्ता बंद हो गया। सौम्या नदी के, अब नदी पता है तो नदी के तो क्या आएगा? किनारे बैठी थी। घर के पीछे पीपल का पेड़ है।
स्कूल के आगे बड़ा सा पार्क है। अब हम इन दोनों में ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे घर के आगे पीपल का पेड़ है, स्कूल के पीछे बड़ा सा पार्क है। इन दोनों को हम बदल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको पता ही है कि नदी के किनारे पेड़ गिर जाने के कारण रास्ता बंद हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हमें दिया हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शब्द हमें ऊपर दिए गए हैं, हेल्प बॉक्स दिया गया है, हमें उस हेल्प बॉक्स में से छांट कर लिखना है। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। जो राज करे, राजा। आपको पता है जो राजा क्या करता है, राज करता है अपने राज्य पर। जिसमें विष हो, विषैला। विष होता है जहर। जहाँ अगर इसमें ये लिखा हो जिसमें जहर हो, जहरीला। जिसमें विष हो, विषैला। जिसके पास धन न हो निर्धन। जिसके पास धन न हो निर्धन। नीचे दिए गए संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। और क्रिया क्या होता है, काम। क्रिया क्या होता है, काम। अब देखिए, वह महल में घुसा। वह महल में घुसा। अब बताइए यहाँ पर महल क्या है, नाम, जगह का नाम है। तो नाम को हमने क्या बोला है, संज्ञा। नाम क्या होती है, संज्ञा। तो महल संज्ञा। और वह किसके लिए आया है, चोर के लिए। अब यहाँ चोर नहीं दिया तो चोर नाम है, और नाम की जगह हमें क्या दे दिया, वह। तो वह क्या है, सर्वनाम। और घुसा क्या है, क्रिया, काम। चोर ने क्या काम किया है, घुसने का। किसमें घुसा वो, महल में। तो घुसा क्या है, क्रिया। उसने खीर खाई। खाई, खाना क्या है, काम, क्रिया। खीर क्या है, नाम। और उसने क्या है, सर्वनाम। इसी तरह से हमने चोर पकड़ा। पकड़ा, काम, पकड़ने का काम किया गया। हमने क्या काम किया, चोर को पकड़ा। तो पकड़ा क्या है, क्रिया। चोर क्या है, नाम। और हम कौन, मैं, राम, श्याम, गीता, सीता, किसी का भी नाम। हमने सबने मिलकर चोर को पकड़ा। तो हमने क्या है, सर्वनाम। तो ये संज्ञा, नाम, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आए, क्रिया जो काम हुआ है। यहाँ पर चोर ने घुसने का काम किया है, उसने खीर खाने का काम किया है, और हमने पकड़ने का काम किया है। अब हम आगे इसमें करेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होता है कि हमने जैसे पाठ में भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जैसे जो शब्द या जो बात हमारे लिए एक उदाहरण बन जाती है, जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं, वो होते हैं मुहावरे या लोकोक्तियाँ। हमने अपने पाठ में पढ़ा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और टेढ़ी खीर। अब टेढ़ी खीर बहुत कठिन काम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपनी गलती के लिए दूसरों को दोषी ठहराना। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी मुहावरे दे रखे, एड़ी चोटी का जोर लगाना, काला अक्षर भैंस बराबर, पीठ थपथपाना। अब हमें इनके अर्थ भी दिए हुए हैं। एक है शाबाशी देना, अनपढ़ होना, बहुत परिश्रम करना। अब हमें मुहावरे के अर्थ के अनुसार उनका मिलान करना है, और फिर उनके लिए हमें वाक्य बनाना है। जैसे पहला, एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। काला अक्षर भैंस बराबर, इसके है अनपढ़ होना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। अब हमें इनके लिए अर्थ लिखकर इनके लिए वाक्य भी बनाने हैं। जैसे एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना,
प्रथम आने के लिए नेहा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। काला अक्षर भैंस बराबर। मोहन के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। इसी तरह से पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना शाबाशी देना। अध्यापक ने राम की पीठ थपथपाई। तो ये आपके मुहावरे और वाक्य हैं और इनको हमें याद भी करना है और इस बुक को कंप्लीट भी करना है। आपका पाठ 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा हाफ सिलेबस ख़त्म हो गया। अब हम रिवीजन शुरू करेंगे। आप पहले अपने इस पाठ को कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको इस एक फर्स्ट पार्ट से आपका रिवीजन शुरू करवाऊंगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू, ओके।